अब देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा के हेल्थ सिचुएशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर सामने आ रही गए। मैट हार्डी के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद एक और रेसलर ने एईडब्ल्यू को लीव कर दिया है। एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद स्वर्व स्ट्रिकलैंड पहली बार इंडी रेसलिंग पर अपीयर हुए हैं। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गिफ्ट किड के द्वारा एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू को मॉक किया गया है और एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे केनी ओमेगा की। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर केनी ओमेगा की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट के केनी ओमेगा पर अटैक करने के बाद एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा ने हॉस्पिटल से उनका प्रोमो कट किया था। और अब यहां पर आज केनी ओमेगा ने उनके ट्विच स्ट्रीम के अंदर उनके मेडिकल कंडीशन को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर केनी ओमेगा ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि करीबन 5 महीनों तक केनी ओमेगा के आराम करने के बाद भी केनी ओमेगा की हेल्थ यहां पर ठीक नहीं हो रही गई। और इसीलिए अब यहां पर केनी ओमेगा ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि वो यहां पर उनकी सर्जरी कराने वाले गए। और केनी ओमेगा उनके ट्विच स्ट्रीम के ऊपर फैंस को यह भी बताते गए कि केनी ओमेगा का ये ट्विच स्ट्रीम ओमेगा के करियर का आखिरी ट्विच स्ट्रीम होने वाला है, क्योंकि गाइज अब यहां पर ओमेगा लंबे टाइम तक ना तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव होंगे और ना ही ओमेगा कोई भी ट्विच स्ट्रीम करने वाले गए। और जब तक यहां पर ओमेगा की सर्जरी पूरी तरह से हो नहीं जाती गए, तब तक यहां पर केनी ओमेगा इंटरनेट के ऊपर कहीं भी अपीयर नहीं होंगे। और गाइज यहां पर ओमेगा ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि उनके यहां पर काफी सारे थेरेपी लेने के बाद भी उनकी इंजरी के हील ना होने के बाद अब वो यहां पर फाइनली उनकी इंजरी की सर्जरी करा रहे गए। और केनी ओमेगा के इस सर्जरी के बाद वो लंबे टाइम तक रेसलिंग रिंग से बाहर रहने वाले गए। वेल गाइज मैं तो पर्सनली ये होप करता हूं कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के पहले केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करे। और गाइज मैं ये भी होप करता हूं कि केनी ओमेगा की सर्जरी काफी अच्छी जाए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर इंजर्ड सुपरस्टार चक टेलर की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आपको कल की वीडियो में ऑलरेडी बताई गई। एईडब्ल्यू के अंदर 2 हफ्तों पहले पार्किंग लॉट ब्रॉल मैच के अंदर चक टेलर को काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हुई थी। और गाइज चक टेलर के उस इंजरी की वजह से वो यहां पर दोबारा पॉसिबली अब कभी भी रेसलिंग नहीं करेंगे। और गाइज यहां पर ऑलरेडी ये कंफर्म माना जा रहा है कि चक टेलर दोबारा कभी भी रेसलिंग नहीं कर पाएंगे। अब जबकि चक टेलर का रेसलिंग करियर लगभग ओवर हो चुका है, तो गाइज फाइनली चक टेलर के रेसलिंग करियर के ओवर होने के बाद वो यहां पर आगे क्या करने वाले गए, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही गई कि चक टेलर के रेसलिंग करियर के ओवर होने के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज के ऊपर अब यहां पर पॉसिबली प्रोड्यूसर और कोच का काम करने वाले गए। और गाइज ऑलरेडी चक टेलर पिछले 2 हफ्तों से एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज एरिया पर प्रोड्यूसर्स के अंदर ट्रेनिंग ले रहे गए। और लगभग यहां पर यह कंफर्म माना जा रहा है कि चक टेलर के रेसलिंग करियर के ओवर होने के बाद वो यहां पर पॉसिबली अब एईडब्ल्यू के अंदर फुल टाइम प्रोड्यूसर और कोच बनने वाले गए। वेल गाइज मैं पर्सनली ये होप करता हूं कि एईडब्ल्यू कंपनी चक टेलर को न्यू प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 3 हफ्ते पहले एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर स्वर्व यहां पर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने। और यहीं स्वर्व के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब इस हफ्ते स्वर्व स्ट्रिकलैंड पहली बार एईडब्ल्यू के बाहर हमें यहां पर किसी इंडी रेसलिंग शो के ऊपर देखने को मिले, जहां पर इस हफ्ते स्वर्व स्ट्रिकलैंड के होम रेसलिंग शो डेफी रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर आज यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड उनका सरप्राइज अपीयरेंस देते गए। और आज यहां पर जब वॉशिंगटन हॉल के अंदर डेफी रेसलिंग उनका शो कर रही होती गए, तो सडनली पेपर व्यू के ऊपर अरीना के अंदर लाइट्स आउट होता है और एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को लेकर डेफी रेसलिंग के शो के ऊपर अराइव होते गए, जहां पर वो शो पर उनके प्रोमो कट करके डेफी रेसलिंग को थैंक यू करते गए। और स्वर्व यहां पर ये कहते गए कि डेफी रेसलिंग की वजह से ही आज वो उनके करियर में इतने बड़े स्टार बने गए। और डेफी रेसलिंग वो पहली कंपनी थी जिसने यहां पर स्वर्व को मेजर प्लेटफॉर्म दिया था। और अब जबकि स्वर्व यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए, तो वो यहां पर डेफी रेसलिंग को थैंक यू करना चाहेंगे। और जो भी लोग डेफी रेसलिंग के शो को देखने आएंगे, स्वर्व यहां पर उन सभी लोगों को फ्री मीट एंड ग्रीट करने वाले गए। और कुछ इस तरीके से स्वर्व के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो उनके होम प्रमोशन डेफी रेसलिंग और उनके क्राउड को थैंक यू करते गए। वेल गाइज ये तो बात थी स्वर्व के इंडी रेसलिंग पर अपीयर होने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं निक नेमिथ के ब्रदर रायन नेमिथ की। वेल गाइज अगर आप लोग एलीट मेनिया के लाइव स्ट्रीम को फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होगा कि मैंने पहले भी काफी बार लाइव
स्ट्रीम के अंदर ये बात कही गई कि AEW के अंदर फिलहाल यहाँ पर रायन नेमिथ को लेकर बैक स्टेज के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है और अब यहाँ पर फाइनली ये कंट्रोवर्सी पूरी तरह से सेटल हो चुका है, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर रायन नेमिथ AEW को ऑफिशियली लीव कर चुके गए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रायन नेमिथ के AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद रायन नेमिथ और AEW के रास्ते अलग हो चुके गए और अब यहाँ पर रायन नेमिथ भी उनके ब्रदर निक नेमिथ को TNA रेसलिंग के अंदर फुल टाइम ज्वाइन कर चुके गए और इवन यहाँ पर TNA रेसलिंग के वेबसाइट के ऊपर अब यहाँ पर रायन नेमिथ को एक्टिव रेसलर के तौर पर फीचर किया जा रहा है। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, AEW में निक नेमिथ के डेब्यू रूमर्स के बाद रायन नेमिथ ओरिजिनली उनके ब्रदर निक नेमिथ को AEW पर लाना चाहते थे, बट गाइस AEW के अंदर रायन नेमिथ के बैक स्टेज कंट्रोवर्सी के बाद अब यहाँ पर रायन नेमिथ के ब्रदर निक नेमिथ AEW में ना आके बल्कि TNA के अंदर ही उनके ब्रदर के साथ रियूनियन करने वाले गए और अब यहाँ पर पॉसिबली AEW के अंदर फ्यूचर में ना तो हमें निक नेमिथ देखने को मिलेंगे और ना ही रायन नेमिथ देखने को मिलेंगे। वेल गाइस रायन नेमिथ का AEW कंपनी को लीव करना मेरे हिसाब से AEW और रायन नेमिथ दोनों के लिए काफी बेटर है, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर रायन नेमिथ AEW पर और रुकते तो पॉसिबली और बवाल होने वाला था। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार गेब किड की। वेल गाइस आज यहाँ पर NJPW के रिसर्जेंस पेपर-व्यू से पहले गेब किड ने अमेरिका में काफी सारे टीवी न्यूज चैनल के ऊपर उनका इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू के अंदर वो बेसिकली NJPW के शो को प्रमोट कर रहे थे। और यही जब एक टीवी चैनल के ऊपर गेब किड उनका इंटरव्यू दे रहे थे तो गेब किड फाइनली NJPW WWE और AEW को लेकर बात करते गए और जब यहाँ पर मीडिया कर्मी गेब किड से ये पूछते गए कि आखिर NJPW WWE और AEW में क्या डिफरेंस है, तो गाइज गेब किड जो जवाब देते गए वो जवाब यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। गाइज यहाँ पर गेब किड WWE के रेसलिंग स्किल को मॉक करके ये कहते गए कि अगर यहाँ पर किसी को थिएटर देखना पसंद है तो उसे यहाँ पर WWE देखना चाहिए, क्योंकि WWE के अंदर सिर्फ यहाँ पर स्टोरी लाइन होती गए और मैचेज उनके एकदम ही बेकार होते गए। बट गाइस यही WWE को मॉक करने के बाद गेब किड यहाँ पर AEW को मॉक करते गए, जहां पर गेब किड ये कहते गए कि अगर यहाँ पर कोई आदमी बहुत ही ज्यादा मोटा है और वो लड़कियों से बात नहीं कर पाता है तो ऐसे लोगों को AEW देखना चाहिए। और बेसिकली गेब किड यहाँ पर AEW कंपनी को काफी बुरी तरीके से रोस्ट करते गए और बेसिकली गेब किड का ये कहना है कि जिसको रेसलिंग नहीं सिर्फ स्टोरी लाइन देखनी गए वो यहाँ पर WWE को देखे, जिसको यहाँ पर फालतू चीजें देखनी गए वो AEW को देखे और जिसको यहाँ पर रियल रेसलिंग देखनी गए वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग को फॉलो कर सकता है। और कुछ इस तरीके से नेशनल टेलीविजन के ऊपर कल यहाँ पर गेब किड के द्वारा WWE और AEW दोनों की धज्जियां उड़ा दी गई गए। वेल गाइस मुझे पर्सनली गेब किड का इंटरव्यू काफी ज्यादा बढ़िया लगा और मैं डेफिनेटली कल यहाँ पर NJPW के रिसर्जेंस पेपर-व्यू के ऊपर गेब किड को ब्रांड न्यू चैंपियन बनते देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल गाइस बात करें AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW कंपनी ऑफिशियली वैंकूवर के अंदर उनका डेब्यू करने वाली गए, जहां पर वैंकूवर में कल AEW के कोलिजन शो की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 6800 के बराबर रखी गए, जहां पर 6821 टिकट में से AEW ने लगभग यहां पर 6300 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। बट गाइस डेफिनेटली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आपको लगभग 6400 से 6500 लोग देखने को मिलेंगे, जो लंबे टाइम के बाद AEW कोलिजन के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट क्राउड होने वाली गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वैंकूवर में कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइस और बात करें यहाँ पर कल के सैटरडे नाइट शो के मैचेज और सेगमेंट की तो मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW के 2 घंटे कोलिजन के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी उनके 1 घंटे का लाइव रैम्पेज ब्रॉडकास्ट करेगी और एक बार फिर से AEW और रैम्पेज शो हमें यहाँ पर बैक टू बैक 3 आवर देखने को मिलेगा, जहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर विल ऑस्प्रे कल AEW कोलिजन शो पर उनका डेब्यू करेंगे और ऑस्प्रे यहाँ पर कोलिजन पर उनके डेब्यू मैच के अंदर ली मोरियार्टी को फेस करेंगे। तो वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर ब्रायन लंबे टाइम के बाद AEW पर उनका एंडिंग रिटर्न करेंगे, जो यहां पर क्लॉडियो कास्टाग्नोली के साथ टीम अप करते हुए द टॉप फ्लाइट को फेस करेंगे। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहां पर थंडर रोजा एक्शन में होंगी, जो यहां पर रोबिन रेनेट्स को फेस करेंगी। तो गाइस वहीं AEW के फॉर्मर टैग चैंपियन डैक्स हार्वुड कल यहां पर ड्रीम मैच के अंदर हमें यहां पर डायनामाइट किंग टॉमी को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और फाइनली कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर काइल
ओराइली उनके होम टाउन के ऊपर टीएनटी चैंपियन एडम कोपलैंड को चैलेंज करेंगे। वेल एईडब्ल्यू के लाइव कोलिजन शो के बाद कल एईडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से डियोना पुराजो एक्शन में होने वाली है, जो कल यहां पर लेडी फ्रॉस्ट को फेस करेंगी। वेल गाइज, आप लोग एईडब्ल्यू के 3 आवर लाइव रैंपेज कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।